वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो नहीं शिव सानिध्य श्री लक्ष्मी नारायण सानिध्य उपविश्य स्थापयेत। ऊपर रख दो आप। हाथ में गिलास है, जल पात्र है, हाँ हाथ से जल छोड़ दो आगे। आसन शुद्धि ऐसे छोड़ दी। शिखा स्पर्शं कुर्यात् ओम मानस्तो गेतनये मानयाय कुमारो गोकुमारो अस्मे कुलीरिका मानो वीरानुद्रभामिनो पदेयः। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, अष्टोपचार्य ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेतु ऋणिकाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुमन्त्रस्य जपं कुर्यात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वस्ति नस्तादक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चन्दनं वन्दते नित्यं पवित्रं पावनासनं नामदाते नित्यं लक्ष्मी वसति सर्वदा। ओम श्री शत लक्ष्मी सावत्म्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षतारो दिवे दिवे देवानां मदना सुमतिरे जूयतं देवसे दिमावयं देवा आयो प्रतिरन्तु जीवसे भगं मित्रमदितं दक्षवत्रदाम अर्यमणं वरुणग्वं सोममस्विना सरस्वती नाशुभरामयस्करो तन्नो भातो वयो भुवातो वेखजं तन्माता पृथिवी तत्पिताद्यो तद्रामाणः सोमसुतो मयो भवस्तरस्विना स्मरतां दिश्यायुगं महसमे
ईशानं जगतस्तुखस्वतिं धियं जिन्नवसे ऊमहे वयं पूखानो यथा वेदसाम सद्ब्रजे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः कृष्णमामरः संज्ञावाणो मिलते भुजगमयः अग्निर्वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः इन्द्रैरङ्गे दृष्ट्वाग्मुं सतनो मृणसेमहि देवहितं जलायुः शतमेन शरदो विजय लाभादि पुण्य प्राप्ति अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि अर्थम तथा च मम समस्त परिवार जनैः आयुः तथा च आवाहित देवतानां यथा लाभोपचारैः यथा समय अनुसारेण सब्राह्मण मति अनुसारेण पूजनम अर्चनम अहं आचरिष्ये। जल छोड़ दीजिए। अयं प्रधान संकल्पः जज्जाग्रमाग्रज्ञा सर्वभूताः सम्प्रतं प्रगदाद्यं पावकर्वाण्यारण्य ग्राम्याशये जज्जाग्रः। ओम गंगर्भते नमः सरसे स्वाहा। ओम गंगर्भते नमः शिखाय वगषो। ओम गंगर्भते नमः कवचाय नमो। ओम गंगर्भते नमः नेत्र्याय वगषो। ओम गंगर्भते नमः अस्त्राय वगषो। ध्यानं कुर्यातो रक्तं भवत्सवोथो सरोजातरूढाकराब्जे पासंगो दण्डविक्षूत भवति मुक्षं पंचवनां बिभ्राणा सर्कपालं तस्ताप्येन वक्षोर्भाड्या देवं हवामहे प्रियाणान्द्वा प्रियवतिग्वं हवामहे निधीनान्द्वा निधिवतिग्वं हवामहे वसो ममयाहमजामि गर्भदमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके बालिके नमः नयति कश्चन सजति सुखाः सदिविलाकं कमलीलनाशनेमा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसंस्थानो वीरानुगामिनो अधीरविक्वन्तः सदिविद्वान् भवामहे अभिदेवे नमः आधारशक्त्यै नमः विश्वशक्त्यै नमः चित्शक्त्यै नमः मायाशक्त्यै नमः। की बाएं हाथ पे मूर्ति उठा लीजिए। मूर्ति उठा लीजिए गणेश जी की। राधा कृष्ण वाली भी रख लो। नहीं बस का गणेश जी के लिए हाथ से संबोधित करिए इस तरह हाथ से ढक लीजिए। हरि ओम ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो प्रातेभ्यो प्रातिपतिभ्यश्च वो नमो नमः सुनिधिभ्यो मृगेभ्यश्च वो नमो नमः। ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं छं हंसा अहासां श्री गणपति मूर्ते नमः प्राण प्रतिष्ठापणे। ओम मनोज्योतिर्युगता माजस बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तरो त्वरिषं यज्ञं दैवं ददातु विश्वे देवा तैर्मादेन्ताम् ओम प्रतिष्ठो। ओम नस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राण छन्दो अस्मै देवत्वम् अर्चायै मामहेति श्रीकृष्ण सुप्रतिष्ठो वर्धो भव। ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं छं हंसा सोहमासां गणपतिमूर्ते नमः प्राणः यः प्राणः। ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं छं हंसा सोहमासां गणपतिमूर्ते नमः जीवया स्थितः। ओम आं ह्रीं क्रों यं रं लं छं हंसा सोहमासां गणपतिमूर्ते नमः। आप तीन हाथों ने जल छोड़िए। पादयोर पाद्यमो हरिः ओम मो नमोऽस्तु नीलग्रीवाय शास्त्रीयं तिरस्रोदितः सरस्वती तु पंचदासो देशे भवत्सरितो
पंचामृत सारांते शुद्ध जलम फज लीजिए। हरि ओम शुद्ध वाला सर्व शुद्ध वालो मणिवालस्य आसनः श्वेता श्वेताक्षो रुणस्य रुद्राय वसुमते कर्ण्यायामा अबलिता रुद्रा नमो रूपा पाजन्याः वस्तु बताते रक्त सूत्रम यज्ञोपवीतमो। हरि ओम रक्तांबरम रक्तवर्णम रक्तगंधाजलेपनम रक्तज्वालम रक्तांबरम तयतो यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यजयं पुरस्तात् आयुष्मग्रं भगवञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु ते यज्ञोपवीतान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मुखी अमामृतातो ततः गंधानुलेपनम। ओम त्वां गंधर्वायकेन्द्र स्वाम बृहस्पति त्वामोखद सोमो राजा विद्वान् यक्षमाद्यमुच्यत गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामयोपैभयेष्यमो। ततः पत्रिकादि पुष्पं समर्पयामि। ओम माल्यादीन सुगंधीनि मालत्यादीन वै प्रभो मयार्त्यान देवायो पुष्पान् प्रतिरयतां पुष्पमि। ओम ह्रीं आहुवाहनाय नमः उरुं पूजयामि। ओम ह्रूं हिरंबाय नमः कटिं पूजयामि। ओम ह्रूं कामारवेषुणवे नमः नाभिं पूजयामि। ओम लंबोदराय नमः उदरं पूजयामि। ओम गौरीसुधाय नमः स्तनौ पूजयामि। ओम ह्रीं गणनाकाय नमः हृदयं पूजयामि। ओम स्थूलकंठाय नमः कंठं पूजयामि। ओम स्कंदाय नमः स्कंदं पूजयामि। ओम पाथहस्ताय नमः हस्तौ पूजयामि। ओम गजवक्त्राय नमः वक्त्रं पूजयामि। ओम विघ्नकर्त्रे नमः ललाटं पूजय कृपा करियो। हरि राम एक शरण देहारे संकट सवरियो। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्रो सूर्यो मजा निरंजनम समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणम जल घुमा दीजिए आरती के ऊपर कपड़ा से दूर जलेन शीतलीकरणमो पुष्पै देवाभिवंदनमो। आरती पे गोबर घुमा करके छोड़ दीजिए। पुष्पै देवाभिवंदनमो कपड़ा से दूर महाराज सदा मंगलमो। श्री गंगा देव्यै नमः इति गंधाक्षतं पत्रिकादि पुष्पानि पंचोपचारैः संपूज्यो। हाथ जोड़िए। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्द्यते दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददाशु नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। श्री गंगा देव्यै नमः। ततः कलश पूजनम अक्षत पंजो वरित्वा कलशाराधनम कुर्यात्। इसको रख लो कर्म पात्र हो ये रामी पात्र है ये जो रख लो जानो हम कोई भी ले लो। चावल छोड़ दीजिए बस। अपना क्षेत्रफल गात्रवान शरीर जिसकी अपनी ऊंचाई है उतना ही है ये। इसका नाम गात्रवान शरीर पूरी लंबाई आ जाती है। मतलब जितनी लंबाई होती है गौरी नहीं हुआ भगवान की बात। गौरी शंकराभ्यां नमः श्री दुर्गा देव्यै नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः इति पंचोपचारैः संपूज्यो। एक फल रख दीजिए भगवान के आगे। फल रख दीजिए। ओम इदं फलं मया देवो स्थापितं पुरतस्तवः तेन मे सबलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसया सरसंनिविष्टा केयोरुवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुत्रशङ्खचक्रः सशङ्खचक्रं दगरेण कुण्डलं कवेतवस्त्रं सरसेन हेक्षणं सहारवस्त्रं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान। अभी अपन लौट के आके फिर क्या करेंगे? तब ये तो बोल दे दोबारा से कराएंगे। एक ये पटना रखते हो उसके बाद भी दिखा है आपको व्यवस्था करना। हाँ ये रहे और 2 मिनट ही है यार। अच्छा
मेहमान वगैरह जो यात्रा में चलेंगे नमो नमः सर्वोपचारार्थे ओम पुष्पम च पुष्पमालां समर्पयामि। यहाँ भगवती के ऊपर वो मालाएं धर दीजिए सारी। बीच में कर दो माला। अब पहले माता जी आप आ जाइए और बाद में सारी ठीक है। पापा जी को दे देना थोड़ी देर के लिए। कर रही है
थोड़ा चलो बेटा चलो
लंगड़ा
आपके परिवार की 4 बहनों को बुलाइए। अरे दादाजी आइए ना फोटो में। पापा ये लाइन लग जाएगी तो बस चलो। आज धरन की है, पार्वत भगवान की है। राधे 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 राधे। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवाहः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिहस्ते जलमादायः मनसा त्रिवारं विष्णुं ध्यायेतः 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करे। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्यत्येवं ब्रह्मणोद्विचिपरारधे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैव शमनवन्तरष्टाविंशतितबृहतीर्थक्षेत्रेः अतराद्यः महामङ्गल्यपदे शुभमासे ओम पौषमासे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमेत्रे धानिर्देवदम्बशमूढवश्यपाकुसुरेश्वाहा भगवन्मङ्गलमूर्तये नमो देवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं पुष्पपत्राय माल्यादिनी सुगन्धीनि मालत्यादिनि वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर। ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचो वेनयावः शबुद्ध्या उपमास्य विष्टाः ततश्चोरिम सतश्च विवः भगवन्मङ्गलमूर्तये नमो नमः। पुष्पं च पुष्पमालां यज्ञोपवितं च समर्पयामि यज्ञोपवितान्त नैवेद्यं कोई कटोरी हो तो कटोरी में निवेदयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं मूलमन्त्रेण जलेन सम्प्रोक्षयेतः। ओम द्वाहात बांध कर खड़े रहे। भगवन्मङ्गलमूर्तये नमः। प्राणाय नमः पानाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः। ओम शमानाय नमः। निवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते हिरण्यदत्त दक्षिणां यथाशक्ति भेंट करो, लेकिन भागवत जी के ऊपर भागवत जी के नीचे अस्तु दशवीर गुं सर्वगण गुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां नहि करोत्पन्नं पयोरेतो असमासु धत्ता। मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षमङ्गलाय तनोहरि अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आराध्यं भगवन्मङ्गलमूर्तये नमो नमः। आराध्यं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मन्तरः कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां जले जले। हस्ताभ्यां देववन्दनं पुष्पैः देववन्दनं दादाजी
एक भाई का एक नहीं और है चिंता मत करो, ये सड़क पे पड़ा चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रभु की असीम कृपा है कि भगवत अनुग्रही होकर आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। परमात्मा की कृपा खारिया परिवार पर अवश्यमेव है, क्योंकि शास्त्र की बातों को जानकर भागवत जी में महात्म्य में पहले ही लिखा है, जन्मांतरः भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभे। जन्म जन्मांतर का पुण्य और जब उनका उदय हो तो हमारे घर भागवत जी पधारती है, वरना भागवत जी हमारे घर पर नहीं आते। तो ये एक बात तो तय है कि कुछ हमारे पुण्य दैदिप्यमान है कि जिनकी वजह से हम पर आज नंद नंदन प्रभु की कृपा हुई। अब हम तो क्या ज्ञान देंगे, लेकिन हमारे गुरु जी की अनुपस्थिति में तुमने कहा कि हमारा आशीर्वाद है, आप कुछ देर चलाना, तो बस वो कुछ देर चलाएंगे ही। हम कथा तो नहीं कह सकते, वैसे कथा तो यहाँ भी नहीं हुई है, तो हम कथा तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ देर चलाएंगे। तो जो महाप्रभु जी हृदय में विराज कर और गुरु जी के आशीर्वाद से जो कुछ बोला जाएगा वो बोलेंगे, बाकी संगीत संध्या करेंगे और भगवत नाम लेंगे। थोड़ी देर के लिए भगवत नाम आश्रित बनते हैं और उसके बाद थोड़ा कुछ भागवत जी के महात्म्य के विशेष प्रकाश करेंगे और हमारे कीर्तनिया जी से बधाई सुनेंगे। पहले भगवत नाम आश्रित होते रहे थोड़ी देर के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृत स्वामृत में देव। गोविंद दामोदर माधवेति,
ये भागवत जी का महत्व है। अब जैसे राम जी ने रावण को संहारा, सभी सुग्रीव, हनुमान जी, जाम्बुवान जी सभी ने राम जी की सहाय की। तो अब राम जी वापस आए, अयोध्या में राम जी का राज्याभिषेक हुआ। तो राम जी ने सोचा कि इन सब ने मेरी सहायता की है, तो मैं इन सबको बुला बुला के कुछ उपस्कार देना चाहता हूं। इन सब ने मुझे बहुत बड़ी सहायता की है।
तो राम जी ने सबको बुलवाया कि भाई सब आ जाओ, हम आप सबका स्वागत करना चाहते हैं। तो जिन जिन ने राम जी को युद्ध में सहाय की थी, कहीं पर भी सहाय की थी, उन सबको बुलाया। अब सब आ गए, सभा मंडप या राम जी विराज रहे हैं, सीता जी विराज रही है, और सबको कुछ न कुछ उपस्कृत किया जा रहा है। अब सबको सब कुछ दे दिया, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। हनुमान जी ऐसे ही रह गए, सबको दिया। और अंत में सीता जी ने राम जी को कहा कि प्रभु आपने सबको सब कुछ दिया, लेकिन जो एक व्यक्ति जो ऐसा है जिनने आपकी सहायता ऐसी की है, अगर वो मेरा पता आपको नहीं देता तो आपको ये पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूं। ऐसे हनुमान जी को आपने कुछ नहीं दिया प्रभु। राम जी ने कहा कि लेकिन हनुमान जी को देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। अब ये मर्मत की वाणी थी राम जी ने कि हनुमान जी को देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। तो सीता जी ने सोचा कि राम जी के पास कुछ नहीं है तो चलो मैं ही कुछ दे देती हूँ। अब हनुमान जी को बुलाया और सीता जी ने गजमुक्ता का हार पहना था। गजमुक्ता जानते हैं ना आप लोग, हाथी के गंडस्थल में ये मोती होता है। चंदनम न वने वने मौक्तिकम न गजे गजे, मैंने सुभाषित में है मौक्तिकम न गजे गजे। ये मौक्तिक बड़ा अद्भुत और अमूल्य है। स्टिल टुडे आज उनकी एक मोती की कीमत शायद 2.5-3 करोड़ होगी, एक मोती की। इतना महंगा मोती है और हाथी के गंडस्थल में होता है। तो ऐसा एक मोती नहीं, गजमुक्ता का हार पहना हुआ था सीता जी। वो उन्होंने कहा कि हनुमान जी को दे दो, और वो हार हनुमान जी को दिया। हनुमान जी ने देखा बड़ा सुंदर है, एक मन का उठाया और दांतों से कट करके तोड़ा, देखा, फेंक दिया। अब सीता जी देख रहे हैं, बोला एक है, कुछ बोले नहीं। दूसरा उठाया, दांतों से कट करके तोड़ा और फेंक दिया। अब ये 2-3 बार हुआ तो सीता जी से फिर नहीं रहा गया। अरे बोला आखिर तू बंदर ही रहा, मैंने तुझे गजमुक्ता का हार दिया और तू उसे तोड़ तोड़ कर फेंक रहा है। तब हनुमान जी बड़े प्यार से बोलते हैं, नहीं माते, मैं ये देख रहा था कि इस गजमुक्ता में मेरे राम सीता है, अगर नहीं है तो ये चीज मेरे किसी काम की नहीं। जिस चीज में मेरे राम सीता नहीं है वो चीज मेरे लिए कोई काम की नहीं। और तभी वही भरी सभा में हनुमान जी से पूछा कि आप पूछ रहे हो जिस चीज में राम सीता नहीं है वो चीज आपके काम की नहीं, तो क्या आप में राम सीता है? बोले हाँ जरूर है। कहाँ नहीं है राम सीता? सभी जगह पर है, अत्र तत्र सर्वत्र, बदे सभी जगहों पर है। कहाँ नहीं है? बोले आपके अंदर है? तो कहा है। और वही उन्होंने अपनी छाती फाड़ के दिखा दिया कि राम सीता वहां है, यही है। कहने का तात्पर्य वो राम सीता का महत्व जानते थे। भगवान का महात्मा ही हनुमान जी के सिवा कोई नहीं जान सका। हनुमान जी जानते थे और राम जी हनुमान जी का महत्व जानते थे। इसलिए कहा कि उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। और उसी तरह अगर हम भागवत जी का महात्म्य नहीं जानेंगे तो भागवत जी की कथाएं कैसे अपने अंदर समा सकेंगे? और कथा नहीं, हमको तो कथा का सार ही सुनना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। पहले ही महात्म्य के पहले श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन किया। सच्चित आनंद, सत्व स्वरूप परमात्मा। हमारे में जो सत्व है, जहां कहीं भी जो सत्व दिखाई रहा है वो परमात्मा है।
हमारे अंदर जो चेतन है वो चेतन परमात्मा है, और हमें जहां से आनंद मिल रहा है वो आनंद परमात्मा है। ये भगवान का स्वरूप है। अब भगवान का स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय। हमारे जो 3 प्रकार के ताप है, आधि, व्याधि और हमारी गुजराती में कहते हैं उपाधि, ये 3 तापों को भगवान हर लेते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। आदि यानी जो नहीं है उसका जो दुख है, ये चीज है और ये चीज नहीं है। जो चीज नहीं है और जिसके लिए हमें खेद है उसे कहते हैं आदि। तापत्रय विनाशाय। और दूसरा व्याधि यानी रोग। हमें कोई बीमारी है और उसके लिए जो हमें व्याधि हो रही है उसको हरने वाले भी परमात्मा है। और तीसरी है उपाधि, मतलब ये अपने अंदर ही है। हम जो स्वभाव से दुखी है ना उसे बोलते हैं उपाधि। हम अपने स्वभाव से दुखी हैं। तो भगवान इन 3 तापों को हरने वाले हैं। इसलिए यहाँ पहले श्लोक में बताया विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। तीसरा क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। जहां कहीं भी जहां सृष्टि है उन सृष्टि को पालन करने वाले, उत्पन्न करने वाले वो भी भगवान है। तो ये भगवान का स्वभाव हो गया, स्वरूप हो गया। पहले व्यास जी ने भगवान का परिचय दिया, फिर निमिषे सुतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत स्वार स्वादु कुशलः शौनको ब्रवीत् अग्नांध्वंस विद्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सुताख्या हि कथासारम मम कर्णरसायनम। शौनक आदि ऋषि मुनि श्रुति जी को प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, आप तो ज्ञान में कोटि सूर्य समप्रभा, हजारों सूर्य के पास जितना ज्ञान होता है और उनकी जितनी क्रांति होती है ऐसा आपका ज्ञान है। तो हे प्रभु, आप हमें कुशलः शौनको ब्रवीत् कथा सारम। देखिए, उनने नहीं कहा कि हमें कथा सुनाइए, क्या कहा? कथा सारम मम कर्णरसायनम। कथा का जो सार है वो हमें सुनाइए, कथा का तत्व। और हमें कथा का तत्व सुनना नहीं है। अब हम क्या कहते हैं? महाराज जी, हमको कथा सुनाइए। कथा मानी वार्ता। अब वार्ताएं किनको अच्छी लगती है? आप बोलिए बोलिए। हमारे गुरुजी आएंगे तो आपसे पूछेंगे। हाँ, मैं आपको उनका पहले ही परिचय दे देता हूँ। वो ऐसे भाषण नहीं करेंगे कि चलो एक आदमी बोल रहा है और सारे सुन रहे हैं और कोई सो रहा है, सब कुछ चल रहा है, ऐसे नहीं करेंगे। वो आपको बीच बीच में प्रश्न भी पूछेंगे, क्योंकि वो ये कहते हैं कि संवाद करने से ही तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है। सभी जगहों पे संवाद हुआ है, संवाद से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। संवाद के बिना ज्ञान नहीं होता। वादे वादे जायते तत्वबोधाः। अगर वाद और संवाद करेंगे तो ही तत्वबोध उत्पन्न होगा, वरना नहीं होगा। तो संवाद करेंगे। तो अब वार्ताएं किनको अच्छी लगती है? बच्चों को ना। अब आप कुछ बोलिएगा सही, हो, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि आप सब सो गए तो मैं इनको बोल दूं कि कुछ शुरू कर दे। तो बच्चों को वार्ताएं अच्छी लगती है, उनको तत्व अच्छा नहीं लगता। और इनने क्या कहा?
कथासारम कर्णरसायनम। हमें सार सुनना है, कथा का तत्व सुनना है। और कथा कोई अब कर भी नहीं सकता और कथा कोई सुन भी नहीं सकता, क्योंकि कथा कही सुखदेव जी ने और सुनी परीक्षित ने। अब ऐसी कथा हो नहीं सकती और कोई कर भी नहीं सकता और कोई करवा भी नहीं सकता। ठीक है, अब तो सिर्फ कथा का सार ही हो सकता है, मानी कथा का तत्व। तो तत्व क्या है? कर्ण रसायनम। अब रसायन किस काम आता है? अब देखिए, ये तो सामान्य प्रश्न है, उनके तो आपको उत्तर आने चाहिए ना। रसायन किसे बोलते हैं? रसायन, हाँ, तो वो किस काम आती है? दर्द को ठीक करने। और हमें कौन सा दर्द है? हाँ, और हमें कौन सा दर्द है? भवौषधीनाम, भवरोग। ये संसार रूपी सागर में जो भवरोग हमें लगा है, उस भवरोग को मिटाने वाला मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, आप हमें वो रसायन, और ये रसायन तो लेकिन मुंह से पिया जाता है, ये रसायन कैसा है? मम कर्ण रसायनम। और भगवान को स्थिर करने का इनसे बड़ा दरवाजा कोई नहीं है कान के सिवाय। कान ही एक ऐसा दरवाजा है जहां से भगवान हमारे अंदर आएंगे, क्योंकि भगवान का नाम हम कानों से सुनते हैं और कानों से सुनकर हृदय में विराजमान करते हैं उसे। तो ऐसे परमात्मा की आप हमें कथा सुनाइए। अब आगे थोड़ा आख्यान करेंगे, लेकिन प्रभु कुछ भगवत नाम आश्रित हो। पहले आप कुछ एक बधाई कर दीजिए भागवत जी की, उसके बाद कुछ इन लोगों को करवाइए, बाकी थोड़ा कुछ बीच बीच में होता रहेगा। सुभदिन
श्री ब्रजकुल को मंगल आज शुभ दिननी को आज मंगल त्रिभुवन को लागत को शुभ दिन मंगल